Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. सोचा तो नहीं था ऐसा कि बहू ऐसा करवा सकती है। वो भी दुख है और ये भी दुख है। अभी तो राजा के कातिल का भी पता पड़े। आपकी जो सरकार है वो स्टार्टिंग से पहले दिन से ही गलत बोल रही है, झूठ बोल रही है। वो इसमें हो भी सकता है सोना मिली हो सकता नहीं मिली हो। आकाश राजपूत 19 साल ललितपुर यूपी, विशाल चौहान 22 साल इंदौर मध्य प्रदेश, आनंद कुर्मी 23 साल बसहारी सागर मध्य प्रदेश, राज कुशवाहा 21 साल इंदौर मध्य प्रदेश। आकाश, विशाल, आनंद और राज कुशवाहा सबको फिलहाल भूल जाइए और याद रखिए दो नाम, राजा रघुवंशी और सोनम, क्योंकि इंदौर से शिलोंग गए लापता कपल राजा और सोनम के बारे में आपने अब तक जो कुछ देखा और सुना था वो सब बदलने वाला है। 20 मई 2025 वो तारीख जब एक हनीमून की हॉरर फाइल्स वाली खूनी स्क्रिप्ट सबसे खौफनाक रूप में सामने आने वाली थी। इसी दिन इंदौर से एक कपल शिलोंग के लिए फ्लाइट लेता है। दुल्हन सोनम और दूल्हा राजा रघुवंशी 11 मई को शादी के बाद दोनों 20 मई को शिलोंग पहुंचते हैं। सिर्फ सोनम को मालूम था कि वो राजा को इंदौर से शिलोंग क्यों लेकर जा रही है। सिर्फ सोनम ही जानती थी कि अब उसके पति राजा के साथ क्या होने वाला है। सिर्फ सोनम को मालूम था कि इस हनीमून का सबसे खौफनाक अंत होने वाला है, क्योंकि सब कुछ सोनम के मुताबिक हो रहा था। 20 मई से 23 मई की शाम तक राजा रघुवंशी और उसकी नई नवेली दुल्हन सोनम हनीमून ट्रिप की याद संजो रहे थे। राजा ने अगले दिन यानी 24 मई के लिए कुछ नई जगह घूमने का प्लान बनाया था, लेकिन सोनम के लिए 23 मई का दिन हनीमून और राजा के साथ रहने का आखिरी दिन था। 23 मई को दोनों शिलोंग के पास लिविंग ब्रिज घूमने गए। आखिरी बार राजा ने अपनी माँ से बात की। हाँ, मैं के आ गए नीचे। कहाँ पे हो तुम? ऊपर पहाड़ पे कि नीचे? आप जाके पहुंचा ऊपर में। रात को नीचे रुके थे? आओ। कुछ खाने का मिला कि नहीं मिला? केले खा लिया मैं। क्या खा लिए? अरे केले खा रहा हूँ, अभी हाल पहुंचा हूँ। माँ बार बार पूछ रही थी कि ऊपर क्या देखने गया, तुम्हारे वीडियो क्यों नहीं आ रहे। ऊपर क्या देखने गया? ऊपर क्या देखने गया? नीचे देखूंगा तो ना जानना। जैसे वीडियो बना के ला भी रहा हो कि नहीं? अच्छा यार, दो वीडियो बना रख के ला रहा हो कि नहीं? डल तो ही नहीं रहा तेरे वीडियो, तो डल नहीं रहे। अब कितने दिन बचे तेरे? 2 दिन और बचे। सोनम ने भी राजा की मां और अपनी सास से आखिरी बार बात की। इसके बाद हनीमून ट्रिप खत्म, 7 जन्मों तक साथ निभाने के वादे खत्म, राजा रघुवंशी खत्म और सोनम जिंदा है। जी हाँ, क्योंकि सोनम को राजा नहीं कोई और चाहिए था। अब एक बार फिर लौटते हैं उन 4 लोगों पर, जिनमें से 3 लोग पुलिस के मुताबिक राजा और सोनम के हनीमून ट्रिप पर शिलोंग आए थे। आकाश राजपूत 19 साल ललितपुर यूपी, विशाल चौहान 22 साल इंदौर मध्य प्रदेश, आनंद कुर्मी 23 साल बसहारी सागर मध्य प्रदेश। मेघालय पुलिस का कहना है कि ये तीनों लोग इंदौर में रहने वाले राज कुशवाहा के इशारे पर शिलोंग पहुंचे थे। लेकिन इन सभी लोगों का राजा और सोनम से क्या कनेक्शन था? क्या राज कुशवाहा ने सोनम के पति राजा रघुवंशी की हत्या करवाई? लेकिन क्यों? क्या राजा रघुवंशी की सुपारी किलिंग की गई? 2 जून को शिलोंग के पास एक खाई में राजा का शव मिलने के बाद सोनम 8 जून तक कहां गायब रही? राजा रघुवंशी की हत्या शिलोंग में उसकी हत्या करने पहुंचे तीनों आरोपी राज कुशवाहा और अजीबोगरीब हालात में अचानक मिली सोनम से जुड़े सारे सवालों के जवाब आपको यहां से मिलने शुरू होंगे। मेघालय पुलिस ने राजा रघुवंशी और सोनम के लापता होने के केस की जांच 26 मई से शुरू की।
पुलिस के मुताबिक शुरुआत के 2 दिन उन्होंने स्थानीय स्तर पर दोनों की तलाशी की, क्योंकि तब तक पुलिस को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि 23 मई को अचानक लापता हुए इंदौर के एक हनीमून कपल के साथ साथ एक बड़ी साजिश भी हमसाया है। मेघालय पुलिस ने शिलोंग और सोहरा जिले समेत कई जिलों में टीमें बनाई। 29 मई से एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, एसआईटी और सर्विलांस टीम को सक्रिय किया गया। 3 दिनों तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला और 2 जून को राजा रघुवंशी का शव एक खाई में मिला। उसके सिर पर कुल्हाड़ी जैसे धारदार हथियार से एक वार सामने से और दूसरा वार पीछे की ओर से किया गया था। राजा की मौत हो चुकी थी, शव लगभग सड़ चुका था, क्योंकि यह हत्याकांड 23 मई की देर शाम ही हो चुका था। लेकिन सोनम का क्या हुआ? क्या उसे किडनैप कर लिया गया था? यही सवाल मेघालय पुलिस के दिलो दिमाग में था, क्योंकि सोनम ही नहीं बल्कि उसका पर्स, मोबाइल सब कुछ गायब था। ठीक वैसे ही जैसे राजा का पर्स, मोबाइल और सोने की चेन गायब थी। पुलिस इसे लूटपाट के बाद हत्या का मामला मानकर जांच आगे बढ़ा रही थी, लेकिन उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी सोनम रघुवंशी यानी राजा की पत्नी को तलाश करना, क्योंकि वो अब एक लापता थी। राजा का शव बरामद करने के बाद मेघालय पुलिस ने सारा फोकस सोनम के गायब मोबाइल फोन पर शिफ्ट कर दिया। पुलिस को एक छोटा सा सुराग मिला। सोनम के मोबाइल फोन पर इंदौर के नंबर से लगातार फोन आए थे। एक ही नंबर से कई फोन और एसएमएस वाली बात की पड़ताल शुरू हुई। मेघालय पुलिस ने इंदौर पुलिस से संपर्क किया। इस घटना को लेकर पहले से ही दोनों राज्यों की पुलिस एक दूसरे से लगातार बात कर रही थी। अब मेघालय पुलिस की सूचना पर इंदौर पुलिस ने उस मोबाइल नंबर वाले शख्स की तलाश शुरू की, जो पिछले कई महीनों से लगातार सोनम के साथ बातचीत और चैटिंग कर रहा था। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि राज कुशवाहा था। पुलिस भी हैरान रह गई कि आखिर राज कुशवाहा बार बार सोनम को फोन क्यों कर रहा था और सोनम के साथ वो देर रात तक चैटिंग क्यों करता था। थोड़ा और तफसील से जांच हुई तो मालूम हुआ कि राज कुशवाहा ही वो शख्स है जो इंदौर से शिलोंग तक सारी साजिश का मास्टरमाइंड है। लेकिन पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर राज कुशवाहा ने राजा रघुवंशी और सोनम के हनीमून के दौरान राजा की हत्या की खौफनाक साजिश क्यों रची। इसका सवाल जानने के लिए आपको 1 साल पीछे चलना होगा। इंदौर और मेघालय पुलिस की जांच में राज कुशवाहा और सोनम के बीच अफेयर की बात शीशे की तरह साफ साफ सामने आई है। मेघालय पुलिस के मुताबिक उसने सोनम के मोबाइल नंबर की डिटेल्स निकलवाकर इंदौर पुलिस को दी। इंदौर पुलिस ने सोनम के नंबर पर बार बार कॉल करने वाले राज कुशवाहा के नंबर की डिटेल्स निकाली। इसके बाद दोनों की चैट और फोन पर लंबी लंबी बातों को लेकर राज कुशवाहा से पुलिस ने पूछताछ की। तब पुलिस को एक हैरान करने वाली सच्चाई मालूम हुई। मेघालय और इंदौर पुलिस की जांच में पता चला कि राज कुशवाहा और सोनम पिछले 1 साल से एक दूसरे के संपर्क में हैं। राज का फर्नीचर का काम है। पिछले साल वो सोनम के घर फर्नीचर के काम से गया था। वहां दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर नंबर एक्सचेंज हुए। मामला अफेयर तक पहुंचा और फिर दोनों घंटों बात करने लगे। लेकिन सोनम और राज कुशवाहा दोनों को ये अच्छी तरह मालूम था कि उनका ये रिश्ता शादी में तब्दील नहीं हो सकता। इसी बीच सोनम के घर वालों ने उसकी शादी राजा रघुवंशी से तय कर दी। 11 मई को शादी की तारीख तय हुई। राजा और सोनम दोनों शादी के बंधन में बंध गए, लेकिन सोनम को शायद राजा का साथ मंजूर नहीं था। लिहाजा राज कुशवाहा और सोनम दोनों ने राजा को रास्ते से हटाने के लिए एक बड़ी साजिश रची। इस साजिश में राज कुशवाहा का साथ दिया उसके 3 दोस्तों आकाश राजपूत, विशाल चौहान और आनंद कुर्मी ने। The first person who was arrested is Akash Rajput, 19 years, from Lalitpur. The second person who was arrested was Shri Vishal Singh Chauhan, 22 years, from Indore. The third person was Shri Raj Singh Kushwaha, 21 years, from Indore only. And yesterday, Sonam Raghuvanshi, who is actually in Ghaziabad in Nanganj police station. And this afternoon,
12 about in mid noon, we had arrested Anand Kurmi, 23 years, in Basahari village, Sagar district, Madhya Pradesh. पति राजा रघुवंशी का शव मिलने के 6 दिन बाद सोनम यूपी के गाजीपुर में मिली। पुलिस के मुताबिक उसने एक ढाबे वाले के मोबाइल फोन से अपने भाई को कॉल किया और कहा कि मैं बिट्टी बोल रही हूँ, तो उसके भाई ने कहा कि वीडियो कॉल करो तब मैं यकीन करूंगा। सोनम ने वीडियो कॉल की, लेकिन तब तक इंदौर और मेघालय पुलिस दोनों को सोनम की लोकेशन का पता चल गया, क्योंकि उसके भाई का फोन पुलिस टैप कर रही थी। बाद में सोनम ने गाजीपुर के नंदगंज थाने में सरेंडर कर दिया। हालांकि सोनम के पिता देवी सिंह अपनी बेटी को बेकसूर बताते हुए मेघालय पुलिस पर झूठी कहानी बनाने का आरोप लगा रहे हैं। शादी सहमति से हुई थी, दोनों परिवार की सहमति से हुई थी, दोनों के बच्चन की सहमति से शादी हुई थी। वहाँ की जो सरकार है वो स्टार्टिंग से पहले दिन से ही गलत बोल रही है, झूठ बोल रही है वो। और बच्ची रात में क्या बोलते हैं गाजियाबाद में आई है, वो होटल वाले से उसने मोबाइल लिया और फिर फोन लगाया भाई के लिए। अच्छा, बेटी ने फोन लगाया? बेटी ने फोन लगाया है। तो बेटी खुद गाजीपुर के उस ढाबे में पहुंची है? वो ढाबे पे पहुंची है बेटी मेरी। मतलब ये भी हो सकता है कि वो जिसके चंगुल से उससे छूट के यहाँ पर आई हो? हाँ, वही चीज है ना कि उसके चंगुल से बिटिया निकल के नहीं, और इसके बाद में ढाबे वाले के पास पहुंची, वहाँ उससे रोई ढाबे वाले से। रोने के बाद में उसने मोबाइल दिया है ढाबे वाले ने। अच्छा। हाँ, ढाबे वाले ने मोबाइल दिया तो फिर उसने गोविंद जी को फोन लगाया। अच्छा। हाँ, तो गोविंद जी ने फिर रात को फोन लगाया तो वहाँ पुलिस पहुंची थाने के वहाँ ढाबे पे, ढाबे से वहाँ की पुलिस लेके आई है। अच्छा। राजा रघुवंशी की हत्या के बाद सोनम का राज कुशवाहा के साथ कनेक्शन सामने आने पर राजा की मां ने अपनी बहू के लिए फांसी की मांग की है। व्यवहार तो उसका बहुत अच्छा था, व्यवहार तो ये सब पता ही नहीं चला ना कि सोनम कुछ कर सकती है। अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि सोनम ने करके कैसे क्या हुआ। भनक नहीं हमारे घर में कि कौन था कि कौन नहीं था, किसी को नहीं, राजा तक को भनक नहीं। अगर राजा को ऐसी भनक होती तो राजा मेरे को पहले ही बता देता। अगर राजा को सोनम ने मरवाया तो मैं कड़ी से कड़ी सजा चाहती हूँ। हमें ऐसी कोई बात नहीं, सिर्फ उसका फोन आया, हम भावुक हो गए, हमने पुलिस थाने में कंप्लेन करा और उसको रिसीव करवाने की कोशिश करी। नहीं, हमने पूछ ही नहीं पाए हम उनसे। अच्छा, ये घटना को लेकर आपको कोई जानकारी है? किसी तरह की कोई बात हुई थी? कुछ भी जानकारी। देखिए मेघालय पुलिस ने जो कहा है कि ये सोची समझी साजिश है, इस पर क्या कहेंगे? सर, पहले बहन को मिलने दो। आप भी इधर है, हम भी इधर है। कितना समय हो गया आपको सोनम से मिले हुए? अभी कितना दिन हो गया? 20 दिन। 20 दिन हो गया। पूरा सर्च कर रहा है। आपको कौन है? क्या बात है? क्या मांग करता है पुलिस वालों से? क्या मांग कर रहे हैं? शिलांग पुलिस से क्या मांग है? आपकी बहन इनोसेंट है? हमें अभी कुछ भी नहीं पता जब तक नहीं मिलते हैं, मुलाकात आपको क्या लगता है इनोसेंट है आपकी बहन? अरे साहब, मुझे पता होता तो मैं आप लोगों को पहले ही बयां कर देता। अच्छा, क्या जानते हैं आप ये बता दीजिए ना। कुछ भी नहीं जानता। आप क्या पूछना चाहते हैं मुझे? मीडिया से खबर क्या पता लगी आपको? मुझे आइडिया नहीं है। इंदौर और मेघालय पुलिस अब सोनम राज कुशवाहा, उसके तीनों दोस्त आकाश राजपूत, विशाल चौहान और आनंद से इस हनीमून को हॉरर ट्रिप बनाने की पूरी साजिश के बारे में पता कर रही है। पूरी घटना पता हो कि 20 तारीख को ये लोग जो नव दंपति थे वो घूमने के लिए गए थे। 23 तारीख को लगातार कन्वर्सेशन में थे, अपने लगातार कोऑर्डिनेशन कम्युनिकेशन में थे अपने परिजनों के। और 23 तारीख को मदर इन लॉ से अंतिम बार कम्युनिकेशन हुआ था। उसके बाद से फिर कम्युनिकेशन बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो गया। उसके बाद से लगातार ढूंढते रहे, उनको चिंता हुई तो कुछ लोग वहाँ गए। कुछ परिजन यहाँ पर पुलिस कमिश्नर इंदौर से संतोष सिंह सर से मिले। संतोष सिंह सर के द्वारा मामले की गंभीरता को देते हुए तत्काल डीसीपी क्राइम ब्रांच राजेश त्रिपाठी सर को इसमें नोडल बनाते हुए और उनको इसका पूरा सुपरविजन करते हुए निर्देश दिया गया कि लगातार वो कांटेक्ट में रहे। इस शौरा में जो पुलिस अधीक्षक विवेक सर है, उनसे लगातार कोऑर्डिनेशन में रहकर, परिजनों के संपर्क में रहकर लगातार वो पूरे अभियान की जानकारी ले रहे थे। यहाँ से ही पुशअप कर रहे थे। तभी अचानक इस घटना में एकदम अचानक एक बहुत दर्दनाक मोड़ आया, जिसमें कि 2 जून को श्री राजा रघुवंशी जी की एक डेड बॉडी मिली। उसके बाद से फिर वो जब उनके जो परिजनों ने पहचाना तो उसके बाद फिर वो FIR रजिस्टर की गई और 7/25 सौरा थाने में, इस शौरा जो जिला है उसे सौरा थाने में 7/25 जो BNS की धारा 103, 309, 238 के तहत केस रजिस्टर किया कर इन्वेस्टिगेशन में हत्या का प्रकरण दर्ज किया कर इन्वेस्टिगेशन में लिया गया। राजा, सोनम और राज, इन तीनों में अब राजा की हत्या हो चुकी है। सोनम और राज से पूछताछ जारी है। हो सकता है पुलिस जांच और पुख्ता सबूतों के लिए दोनों का आमना सामना भी करवाए। 25 मई से ही इंदौर के हनीमून कपल की हैरान करने वाली दास्तां ने सबको बेचैन कर रखा था। लेकिन जब सोनम मिली तो मालूम हुआ कि उसने अपने प्रेमी राज की शक्ल में पति राजा की मौत का सबसे बड़ा राज छिपा रखा था। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon.